Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है? तो अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरकान इस्लाम में कितने अरकान का ताल्लुक़ इबादत से है? तो 4 अरकान का ताल्लुक़ इबादत से है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नमाज के लिए अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? तो वह है सलात। कुरान करीम में कितनी मरतबा नमाज का ज़िक्र है? 700 मरतबा। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? अब यहाँ पे ऑप्शन पे आपके डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से ली गई हैं। 10 या 12 नबी मिराज के मौके पे। अगर 10 नबी आता है तो आप वो कर दीजिएगा, 12 नबी आता है तो वो। अगर दोनों आते हैं और देन ऑप्शन में आता है बोथ ऑफ दीज, तो आप दोनों को बोथ ऑफ दीज कर दीजिएगा। उसके बाद है इब्तदा इस्लाम में मुसलमान कौन सी नमाज़ें पढ़ते थे? तो इब्तदा इस्लाम में मुसलमान 2 नमाज़ें पढ़ते थे, एक फ़जर, दूसरा असर। किस नबी के मशवरे से 50 नमाज से 5 हुई? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से 50 से नमाजें 5 हुई। इब्तदा में मुसलमान किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे? तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान कितने अरसे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ उन्होंने पढ़ी? तो 16 से 17 माह तकरीबन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। तहवील किबला का हुक्म किस सन हिजरी और कौन सी नमाज में हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मूव करके यानी नमाज़ पढ़ी जाती थी, तो खाना काबा की तरफ यानी किबले की तरफ रुक करके जो नमाज़ पढ़ने का हुक्म है वो कब हुआ? तो वो शबान 2 हिजरी में ज़ोहर की नमाज जब अदा की जा रही थी उस वक्त हुआ था। मस्जिद किबलतैन से क्या मुराद है? मस्जिद किबलतैन से मुराद है 2 किबलों वाली मस्जिद। ये आज भी मौजूद है। अब यहाँ पे किबलतैन यानी 2 किबलों वाली इस वजह से इसे कहा जाता है, आज भी इसी नाम से मशहूर है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जब नमाज़ पढ़ रहे थे यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके, तो वहाँ पे ज़ोहर की नमाज के वक्त शबान 2 हिजरी में ये हुक्म आया था कि अब जो है बैतुल्लाह की तरफ यानी अल्लाह के घर की तरफ खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी जाए। इस वजह से उसे मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। इशराक, चाश, तहज्जुद कौन सी नमाज़ें कहलाती हैं? तो ये नवाफिल नमाज़ें हैं। सफ़र के दौरान जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो है नमाज कसर। नमाज कसर जो है ये कुल 57 मील 92.5 किलोमीटर के फासले पर जब आप हों तब पढ़ी जाती है। सुन्नतें और फ़राइज़ मिलाकर कुल कितनी रकातें हैं? तो 48 कुल मिला के रकातें हैं। और अगर तमाम नमाज़ों की सिर्फ फ़र्ज़ की बात की जाए तो टोटल 17 फ़र्ज़ है, लेकिन अगर सुन्नतें और नवाफिल हम मिला लेते हैं तो 48 हमारे टोटल रकातें हो जाती हैं। नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़ कब पढ़ी जाती है? नमाज कसूफ़ जो है सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है और नमाज खसूफ़ जो है चांद गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। बारिश की तलब के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? तो नमाज इस्तिस्का जो है बारिश की तलब के लिए पढ़ी जाती है। पहली बार 6 हिजरी में पढ़ी गई थी। सजदा सहू कब किया जाता है? सजदा सहू नमाज की हालत में अगर कोई गलती हो जाती है या कमी पेशी हो जाती है, और सपोज हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम जो है सूरह इखलास पढ़ना भूल गए हैं या रुकू करना भूल गए हैं या कोई भी चीज़ यानी गलती से अगर हम भूल भी गए हैं तो आखिर में जो है सजदा सहू किया जाता है। ईदैन की नमाज क्या है? ईदैन की जो नमाज है वो है वाजिब। बग़ैर रुकू और सुजूद के पढ़ी जाने वाली नमाज कौन सी है? नमाज जनाजा जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, जो कि बग़ैर यानी रुकू और बग़ैर सजदे के पढ़ी जाती है। सलातुस्सता की हिफाजत करो यानी किस नमाज की? असर की। अब इसके बाद लफ्ज़ तरावी के क्या मायने हैं? सुकून। तरावी की जमात किसके दौर में शुरू हुई? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़दा आखिर, खरोज बसना। उसके बाद है सरी और जहरी नमाज से क्या मुराद है? अब सरी नमाज जो होती है वो ऐसी नमाज होती है जिसमें इमाम जो है आहिस्ता तिलावत करते हैं और जहरी नमाज में यानी आवाज़ से तिलावत करते हैं। नमाज की शराइत कितने हैं? तो नमाज की शराइत 6 हैं। भरोसे क़यामत सबसे पहला सवाल किससे मुतालिक होगा? तो वो सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज के मुतालिक होगा। वितर के मायने ताक के हैं। किस नमाज में दुआए कनूत पढ़ी जाती है? तो नमाज वितर में दुआए कनूत पढ़ी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
نماز کے متعلق فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وضو کے لیے کیا ہے؟ وضو نماز کے لیے یعنی کیا ہے؟ تو وضو نماز کے لیے فرض ہے، بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد ہے وضو کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 میں وضو کا حکم آیا ہے۔ وضو میں وضو کتنی بار دھونا فرض ہے؟ ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا فرض یعنی سنت ہے۔ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ایک بار ہم نے دھو لیا یعنی ہم نے فرض ادا کر دیا، ہاتھوں کو ہم 3 بار دھوتے ہیں یعنی ہم اب سنت بھی ہم نے ادا کر دی، منہ کو بھی 3 بار دھوتے ہیں یعنی ہم نے فرض بھی ادا کر دیا، سنت بھی ادا کر لی، یعنی ہر وضو کو ہمیں 3 بار دھونا ہوتا ہے۔ ایک بار دھو لیتے ہیں ہمارا فرض مکمل ہو جاتا ہے، 3 بار دھو دیتے ہیں ہماری سنت مکمل ہو جاتی ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ مدینہ میں سب سے پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ اسد بن زرار نے جو ہے مدینہ میں سب سے پہلا جمعہ قائم کیا۔ اس کے بعد سطر سے کیا مراد ہے؟ جسم کے ایسے اعضاء، ایسے حصے جن کا چھپانا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اذان کا حکم کب دیا گیا؟ 1 ہجری میں اذان کا حکم دیا گیا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کا لقب ہے۔ جمعے کے دن دوسری اذان کا حکم کس نے دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی نے اذان کے الفاظ خواب میں سنے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید۔ الصلوات خیر من النوم کس نماز کی اذان کے وقت کہے جاتے ہیں؟ تو یہ فجر کی اذان کے وقت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ قد قامت الصلوات کے الفاظ کس میں کہے جاتے ہیں؟ تو تکبیر میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ پلرز آف اسلام سے ریلیٹڈ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔